नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। 5वें चरण में 20 मई को होने वाले मतदान के लिए कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता राजनाथ सिंह और मोहनलालगंज से कौशल किशोर तथा अमेठी से इस्मत ईरानी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो वैसे ही गोंडा संसदीय सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कीर्तिवर्धन सिंह ने और बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी राजरानी रावत ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। कल राजनाथ सिंह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और कौशल किशोर भी रथ पर सवार होकर के निकले। इस्मत ईरानी ने सुबह पार्टी कार्यालय में MP के CM मोहन यादव और राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह के साथ रथ पर सवार होकर कलेक्ट्रेट में जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सूरत के बाद अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को एक झटका लगा है। इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय क्रांति बम ने नाम वापसी के अंतिम दिन अपना नामांकन वापस ले लिया। इससे कुछ देर बाद वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना कल जारी कर दी थी। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 समेत 7 राज्यों की 57 सीटों पर 25 मई को मतदान होगा और उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा की 10, दिल्ली की 7, झारखंड की 4, बिहार की 8, उड़ीसा की 6 और पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर भी वोट डाले जाएंगे। UGC ने 2024 की परीक्षा अब 18 जून को करने का निर्णय लिया। NTA व UGC ने UPSC प्रारंभिक परीक्षा के साथ टकराव से बचने के लिए UGC नेट परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। NTA ने नई सूचना भी जारी कर दी है। पहले परीक्षा 16 जून को होनी थी और UGC के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश कुमार के अनुसार NTA ने UPSC प्रीलिम्स के साथ परीक्षा के टकराव के बारे में उम्मीदवारों से प्राप्त फीडबैक के बाद ये बदलाव किया है। हरदोई में 13 मई को लोकसभा का चुनाव के लिए मतदान होगा और इस मतदान के लिए 12 मई को पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। रवानगी के लिए CSN PG कॉलेज और ITI में व्यवस्थाएं जुटाई गई हैं। रवानगी स्थल पर कार्मिक कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे और पीठासीन अधिकारियों को रवानगी स्थल पर ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM की वैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और VVPAT जरूरी चुनाव स्टेशनरी भी प्राप्त कराई जाएगी। लोकसभा हरदोई के निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बताया है कि नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन किया गया है। हरदोई में समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश, बहुजन समाज पार्टी के भीमराव अम्बेडकर, जस्टिस पार्टी के इंद्रपाल पासी, भारतीय कृषक दल के प्रदीप कुमार, लोक जनसंघर्ष पार्टी के ब्रह्मा प्रसाद, नारी नर रक्षक पार्टी के मुन्ना लाल, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के श्याम कुमार, निर्दलीय अवधेश कुमार, ओम प्रकाश, शिव कुमार और सुशील कुमार वर्मा अब प्रत्याशी रह गए हैं। वहीं लोकसभा क्षेत्र मिश्रिक की निर्वाचन अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी के अनुसार नाम वापसी के बाद चुनाव चिन्ह आवंटन कर दिया गया है और मिश्रिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार रावत, बहुजन समाज पार्टी के PR अहिरवार, समाजवादी पार्टी से संगीता राजवंशी, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से ललित कुमार, नारी नर रक्षक पार्टी की वंदना वर्मा, राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी की सावित्री देवी और निर्दलीय अवधेश तथा नीलम सिंह और रामपाल अब प्रत्याशी हैं। इस समय गर्मी का सितम चल रहा है और गर्मी के कारण हरदोई शहर में कई जगहों पर वाटर कूलर तो लगे हुए हैं लेकिन उनसे गर्म पानी निकल रहा है। शहर के मुख्य चौराहों तक भी पानी की व्यवस्था नहीं है। दुलीचंद चौराहे पर रेलवेगंज में फुटपाथ के किनारे इंडिया मार्क का न लगा हुआ है लेकिन वह महीनों से खराब पड़ा हुआ। वहीं जिला चिकित्सालय के OPD के पास भी पानी पीने के लिए टोटी तो लगी है लेकिन यहाँ पानी गर्म आ रहा है। OPD के पास पानी पीने के लिए टोटी बनी हुई है लेकिन यहाँ पर टोटी टूटी होने के कारण पानी पीने में परेशानी उठानी पड़ रही है। वाटर कूलर जो है वो खराब है तो इसके लिए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विनोद कुमार सोलंकी का कहना है उन्हें ठीक कराया जाएगा। जो नल खराब है उनकी मरम्मत कराकर समस्या का समाधान कराने की बात
उन्होंने कही है। वहीं रेलवेगंज में स्टेशन रोड पर शिवशंकर डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा एक वाटर कूलर लगाया गया है, जो कि अभी भी ठंडा पानी दे रहा है और इस गर्मी में लोगों को पीने के पानी की राहत पहुंचा रहा है। गर्मी के मौसम में लोग इस समय मुसीबत में हैं। सुबह से शाम तक गर्मी से लोग परेशान रहते हैं। लापरवाही करने पर मौसमी बीमारियां भी लोगों को जल्दी लग रही हैं। तो पिछले एक सप्ताह का अगर हम हरदोई का तापमान देखें तो 22 अप्रैल को 29 डिग्री सेल्सियस रहा, 23 अप्रैल को 40 डिग्री सेल्सियस रहा, 24 अप्रैल को 41.5 डिग्री सेल्सियस हरदोई में रहा और 25 अप्रैल को 40 डिग्री सेल्सियस रहा, 26 अप्रैल को 41 डिग्री सेल्सियस रहा और 27 अप्रैल को 40.2 डिग्री सेल्सियस रहा और 28 अप्रैल को 40 डिग्री सेल्सियस रहा। यानी कि अगर देखें तो अधिकतर दिनों में 40 व 41 के आसपास ही अधिकतम तापमान हरदोई में चल रहा है इस समय। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा के अधिकार कानून के तहत गरीब और अलाभित समूह के बच्चों को पड़ोस के निजी स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश के लिए इस समय कार्रवाई की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसकी समय सारणी तय कर दी है और अभिभावक आवेदन ऑनलाइन करके अपने ब्लॉक संसाधन केंद्र पर अपने प्रार्थना पत्रों को जमा करके इसका लाभ भी उठा सकते हैं। प्रदेश में बीते साल में हेलमेट न पहनने के चलते सड़क के कई हादसे हुए और उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे के दौरान मारे गए लोगों में अधिकांश 18 से 35 वर्ष के बीच के रहे और 2023 में 6,349 दो पहिया चालकों की मौत हुई। यानी कि अगर हेलमेट पहने होते तो लगभग 4,907 युवाओं की जान बच सकती थी। तो 4 टेलीकॉम कंपनियों से समझौता करेगा परिवहन निगम और इसमें युवाओं को संदेश भी जारी किया जाएगा जिससे कि वो सजग रहे और इनमें से 90% लोग 18 से 35 आयु वर्ग के रहे हैं। दुर्घटना वाले जो बच्चे हैं उनमें से कम उम्र के ज्यादा रहते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हादसे के वक्त हेलमेट पहना जाए तो 4,766 पुरुषों और 141 महिलाओं की जिंदगी बच सकती थी। इसे गंभीरता से लेना चाहिए और परिवहन विभाग रोजाना करीब 1 करोड़ युवाओं को संदेश के माध्यम से जागरूकता स्लोगन भी भेजकर अलर्ट अप करेगा। और रोड सेफ्टी रिपोर्ट 2023 यूपी में सड़क सुरक्षा के लिहाज से ये चौंकाने वाले भी है। जनवरी से दिसंबर 2023 के बीच हेलमेट न पहनने वाले 6,349 बाइक सवारों ने सड़क हादसे में अपनी जान गंवाई है। तो सड़क हादसा रोकने के लिए पहले 2 पहिया वाहन चालकों को जागरूक करना होगा और इसके साथ साथ वाहन चालकों के मोबाइल पर SMS भेजने की अब सरकार तैयारी कर रही है। समझौते के बाद नियमित रूप से 1 करोड़ युवाओं को स्लोगन के साथ अब मैसेज भी भेजा जाएगा और इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों से परिवहन विभाग समझौता भी कर रहा है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा विषय पर उच्च स्तरीय बैठक शासन स्तर पर हुई और 1 वर्ष में मृतकों की संख्या में कमी लाने के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए गए। इसी क्रम में 2 पहिया वाहनों से होने वाली दुर्घटनाएं रोकने के लिए नियमित मैसेज भेजने का फैसला किया गया है। इसके लिए पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और NIC यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।